गिनती की किताब 29 अध्याय उसका पहला शब्द, फिर 7वें महीने के पहले दिन को तुम्हारी पवित्र सभा हो, उसमें परिश्रम का कोई काम नहीं करना, वो तुम्हारे लिए जय जयकार का नरसिंगा फूंकने का दिन ठहरा रहे। प्रभु को धन्यवाद करता हूं इस वचन के लिए। आज सुबह जैसे ये वचन पढ़ रहे थे तो पहले एक बात मेरे मन इस बात को है, क्योंकि कई बार ऐसा है जो कुछ ऐसी बातों को पढ़ने में समझ में नहीं आते, दोबारा पढ़ना पड़ते हैं। और कई ऐसी चीजें हैं, अगर कोई हिस्टोरिकल किताब हो जैसे कि यहोशू की किताब हो या राजाओं की किताब, हिस्टोरिकल बुक्स जो है पढ़ने में बहुत नेक्स्ट व्हाट इज हैपनिंग, क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, ये जानने के इंटरेस्ट रहते हैं। लेकिन ये जो गिनती की किताब और लेवी व्यवस्था और कुछ ऐसी किताबें पढ़ने में मुझे नहीं मालूम है, आप लोग तो शायद बहुत ध्यान से पढ़ते होंगे, लेकिन हम उसको ऐसे छोड़ देते हैं। कई बार पढ़ते हैं, कई बार नहीं पढ़ते हैं। लेकिन एक बात ये है, परमेश्वर के वचन का एक एक शब्द जो है, एक एक किताब जो है, एक एक अध्याय, इवन सिंगल वर्ड्स बहुत महत्वपूर्ण है। परमेश्वर उनसे हमसे कई चीजों को बात करना चाहते हैं और कई ऐसी बातें हैं जो प्रभु हमसे आज भी कन्वे करना चाहते हैं, क्योंकि कई बार सोचते हैं ये तो पुराने नियम के इस्राएली लोगों के लिए दिया हुआ बातें। ये जो वचन जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ कुछ पर्वों के बारे में लिखा है। आप इस अध्याय को पूरा पढ़े, इसमें 3 पर्वों के बारे में हम देखते हैं। ये तुरहियों का पर्व और प्रायश्चित की पर्व और झोपड़ियों का पर्व। इस्राएली लोगों को मानने के लिए परमेश्वर ने उनको 7 अलग अलग पर्व दिए थे। एक्चुअली 3 इस्राएली लोगों का नियम ये था परमेश्वर ने जो मूसा के द्वारा दिया, एक साल में 3 बार सारे इस्राएल के पुरुष सब परमेश्वर के सन्निधि में आना है और उनको अलग अलग पर्वों को मनाना है। तो आप और मैं ये सोचते हैं कि हम लोग आज क्यों नहीं मनाते कई पर्व, जैसे कि इसमें साबत थे, पेसहा का पर्व थे, फर्स्ट फ्रूट थे, पेंटेकोस्टल का पर्व और अलग अलग 7 पर्व, जैसे अभी हमने 3 पढ़ा इसमें। तो अलग अलग पर्व को मानने के लिए परमेश्वर ने उनको टाइमिंग दिया है और प्रत्येक दिन में एक अगर मैंने पढ़ा तो नहीं है, लेकिन कुछ मुझे याद है जब हम IMS में पढ़ रहे थे, पास्टर जोशुआ गोपालकृष्णन पास्टर, जो बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी ऐसा एक सब्जेक्ट है नहीं होगा, लेकिन उसने कभी कभी दिनों का विशेषता के बारे में, पर्टिकुलर दिनों का नहीं, नंबरों का विशेषता के बारे में आपने भी पढ़ा होगा। एक एक पर बिब्लिकली एक एक नंबर्स को बहुत महत्व है। तो ऐसा भी एक पाठ्य पद्धति है बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी। तो उस हिसाब से जो पढ़ के जब आते हैं, ये 7 त्योहार परमेश्वर इस्राएली लोगों को दिया, उसमें से एक है तुरहियों का पर्व। इस पर्व का एक्चुअली इसके बैकग्राउंड अगर बोल दिया जाए तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन ये तुरहियों का पर्व जब बनाने का कारण क्या है, इसका ये कारण ये है, ये इसके बारे में आप लेवीत किताब में पढ़ सकते हैं, एक्सोडस में या निर्गमन की किताब में पढ़ सकते हैं, और ऑल ओवर द बाइबल में कई जगहों में ये तुरहियों का जिक्र है। और रेवलेशन की किताब या प्रकाशित वाक्य की किताब में जब आते हैं, वहां हम देते हैं 7 का जो इम्पोर्टेंट उसमें है, लेकिन उसमें 7 तुरहिया, 7 मोहरे, 7 स्वर्गदूत, ये सारी बातें 7 की इम्पोर्टेंट हम वहां पढ़ सकते हैं। लेकिन ये 7 तुरहिया के बारे में 8 और 9 अध्याय प्रकाशित वाक्य में भी आप पढ़ सकते हैं। ओके, सो ये मेरी बैकग्राउंड था। तो लेकिन आज के संदर्भ में, क्योंकि हर त्योहार परमेश्वर मनाने के लिए जो हमसे या मतलब इस्राएली लोगों से कहने का, उसका 3 अर्थ है। सबसे पहली बात यह है, ये समथिंग पास्ट में जो हुआ है वो प्रेजेंट में और जो फ्यूचर को ये दिखाने वाला, और उसके साथ साथ कलीसिया को, पास्ट को, प्रेजेंट को और आने वाला दिनों में और हमारे व्यक्तिगत जीवन से भी संबंधित कई चीजें इस त्योहारों के द्वारा मैं और आप पढ़ सकते हैं।
तो जो सुबह हम पढ़ते हैं ज्यादातर ऐसे हम पासिवली पढ़ के छोड़ देते हैं। ये क्या है, अगर कोई इंटरेस्टिंग बात नहीं। तो आज सुबह जब पढ़ रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि तूरियों का फर्क के विषय में मैंने पहले पढ़ा है, ये इसके विषय में बहुत पढ़ा है, लेकिन अब मुझे एक एक बात याद है, पूरी तो आ नहीं रहे, लेकिन कम समय में। इसमें ये लिखा है, ये एक सभा को बुलाने के लिए या नहीं तो एक युद्ध करने के समय में लोगों को इकट्ठा करने के लिए, नहीं तो कुछ काम करने के लिए लोगों को इकट्ठा करने के लिए एक तूरी फूका जाता था। तो ये सारे लोग, उस समय माइक नहीं थे, उस समय और ऐसे कोई नहीं थे जो लोगों को इकट्ठा करने के लिए, इसलिए तूरियों को फूक के लोगों को इकट्ठा करते थे। तो वो भी, उसका भी एक पर्व मनाने के लिए, मतलब पर्टिकुलर दिन में, एक जो कटनी का समय का लास्ट में और नया वर्ष का शुरुआत में मनाने वाले एक पर्व थे ये तूरियों का पर्व। सो इसके बारे में हम पढ़े, आप जरूर, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप बाद में भी स्टडी कर सकते हैं, लेकिन इसको आज के लिए क्या इम्पोर्टेंट है हम उसके बारे में ये देखेंगे। सो इधर भाई और बहनों, परमेश्वर के लोगों, ये मैंने आपसे शुरू से कहा, परमेश्वर के वचन का हर एक चीज, इवन पुराने नियम हो, नया में हो, सब कुछ इम्पोर्टेंट है और सब कुछ के द्वारा परमेश्वर आज भी कार्य करते हैं, बातें करते हैं। इसलिए हमें इस परमेश्वर के वचन अच्छी तरह से पढ़ना बहुत जरूरी है। तो ये इस्राएली लोगों को इकट्ठा करने के लिए तोरिया फूकते थे। तो और उसके बाद में एक लड़ाई के समय के लिए या डिपार्चर के लिए, मतलब यहां से निकलने के लिए, जब एक इस्राएली लोगों का एक कैंप से दूसरी जगह के लिए कैंप करने के लिए निकलने के समय में भी ये तोरिया फूका जाता। तो आज हमारे जीवन में क्या है इस पर्वों के, जैसे अभी आप अप्रैल महीना में अभी मसीही लोग भी कई जगहों में पेसहा का मर्व, जो इस वीक और पैशन वीक सब आने वाले हैं, जो उस पेसहा पर्व को कॉमेमोरेट करते हैं, याद करते हैं, गुड फ्राइडे को याद करते हैं। पेसहा क्या था उसको भी कुछ याद करने के लिए थे। तो इसी तरीके से तूरियों पर्व हमें ये दिखाते हैं the time is coming, जो हमें यहां से निकलने का है, और स्वर्गदूत अपने तूरियां फूकने शुरू किए हैं। और दिस इज अ टाइम फॉर एक्शन, ये ऐसा समय आए हैं जो हमें कुछ करने, हमें खाली बैठने के लिए नहीं है। अगर हमें इसे जाने से पहले एक बहुत बड़ी कटनी है, उस कटनी में हमें तैयार करने के लिए परमेश्वर कई लोगों, ये कोई जरूरी नहीं है स्वर्गदूत ऊपर से फूके, लेकिन इवन एवरी मैसेजेस, जो हर एक संदेश जो हमारे पास इन दिनों में प्रभु हमारे पास भेज रहा है, हर एक लोगों के द्वारा, हर एक दुनिया का इंसिडेंट के द्वारा, कानों में भी परमेश्वर एक तूरिया फूक रहा है, ये दिखाने के लिए प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत नजदीक। भाई और बहनों, क्या हम आज भी उस परिस्थिति में हैं जहां हम हैं वहां हम आराम से बैठे हैं, या अगर आज तूरी फूका जाए, क्या हम बादलों पर उठने के लिए उस परमेश्वर की उस कलीसिया को तैयार करके परमेश्वर के लिए कुछ कार्य करने के लिए हम तैयार हैं? आज सुबह ये तूरियों का पर्व के बारे में जब हम पढ़ते हैं, आज हम सुन रहे हैं, ये आपके कान में, मेरे कान में परमेश्वर एक और बार इस बात की डालते हैं, कटनी बहुत तैयार है। मैं अभी जस्ट रिसेंटली मैं इस बात किसी की जगह में बता रहा था, आज हम उत्तर प्रदेश के या आप हरियाणा में या पंजाब में कई जगहों में जाए, दोनों तरफ सड़कों में गेहूं पक्के खड़े आपको मिलते हैं। अभी कटने का समय है, there's a time for harvest। इस समय में अगर हम खाली बैठे, the harvest will be loss। ये जो हार्वेस्ट, जो कटनी है, ये 15 दिन 20 दिन के अंदर ये नहीं कटा तो बारिश हो सकता है या नीचे गिरकर खत्म हो जाएंगे। कलीसिया, मॉर्निंग वॉचर्स, परमेश्वर के लोगों, लीडर्स, एक तूरी परमेश्वर हमारे सामने फूक करे, कह रहे हमारा उस कंफर्ट जोन से बाहर आकर परमेश्वर के लिए कुछ करने का समय अभी है। ये तूरी की आवाज मेरे, आपके और मेरे कान में जब उठने के टाइम, एक दुनिया का हर एक बात जब हमारे सामने ये बताते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं डिपार्चर का टाइम आने वाला है,
आप और मैं अपने आप के लिए तैयार हो जाए। ये मत सोच रहे हमेशा के लिए यहाँ टेंट बनाकर आप जमीन जायदाद खरीद कर बहुत बड़े बड़े बातें बनकर यहाँ आप हमेशा के लिए रहने के लिए नहीं। It's a time to move। एक समय आगे बढ़ने का समय है। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें।